हेलो एवरीवन फ्रॉम दिस साइड आदर्श कुमार। आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 का 2025 का जो आपका एग्ज़ाम चल रहा था उसका एग्ज़ाम ओवर हो चुका है। ये हमारा एग्जामिनेशन 5 जून से स्टार्ट हुआ था से लेकर के 24 जून तक आपका ये एग्जामिनेशन आपका चला। तो ये लगभग 20 दिनों के आपका एग्ज़ाम में कितना हमारे स्टूडेंट लगभग अपेयर हुए, तो ये नियरली आपके 29 लाख स्टूडेंट अपेयर हुए थे। टोटल नंबर ऑफ जो फॉर्म्स भरे हुए थे वो 58 लाख के लगभग आपके फॉर्म भरे गए हुए थे यहाँ पे इस एग्ज़ाम के लिए। अब जब एग्ज़ाम ओवर हो गया है तो बहुत सारे स्टूडेंट का ये है कि आपका जो है कि कटअप कितना जा सकता है। तो इस वीडियो में हम कटअप के बारे में ही डिटेल में आपको बताएंगे। ये डिटेल जो होगा हमारा कंप्लीट एनालिसिस के बाद में आपके लिए ये लेकर के आए हैं कि जिसमें हमने बहुत सारे डेटा को एनालाइज किया, उसके बाद में आपका ये डेटा को प्रिपेयर किए हैं कि क्या हमारा जो है कि कटअप जा सकता है एनटीपीसी सीबीटी 1 के लिए। ग्रीन जोन वालों के लिए क्या कटअप हो सकता है, वही आपके रेड जोन वालों के लिए क्या कटअप हो सकता है आफ्टर नॉर्मलाइजेशन। ठीक है, तो अभी रो मार्क आपके कितने आने चाहिए सो दैट नॉर्मलाइज होने के बाद में आपका जो है कि सेफ स्कोर तक आप वहाँ पे पहुँच सकते हैं। तो इसी सारी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में हम डिटेल में आपको बताएंगे। तो ये हमारा सेफ स्कोर के बारे में जानेंगे, विद कंप्लीट आंकड़ों के साथ में जानेंगे। तो ये कटअप को कि जनरल कैटेगरी के लिए क्या होगा, ईडब्ल्यूएस के लिए क्या होगा, ओबीसी के लिए क्या होगा, एससी के लिए क्या होगा, एसटी के लिए क्या कटअप जाने वाला है, इन चीज़ों को पहले समझने से पहले एक बार हम क्या करेंगे कि डिटेल में ये समझ लेते हैं कि हमारा जो ये कटअप का जो रेफरेंस ले रखा है वो कौन से आधार पर ले रखा है। तो वो सारी चीज़ें जैसे कि हमने ये जो कटअप होता है वो कौन कौन से फैक्टर पे डिपेंड करता है। तो पहला फैक्टर होता है कि आपका कटअप जो है कि शिफ्ट वाइज नॉर्मलाइजेशन पे डिपेंड करता है कि शिफ्ट वाइज नॉर्मलाइजेशन होगा कि कौन सा शिफ्ट आपका हार्ड था, कौन सा शिफ्ट आपका जो है कि नॉर्मल था। ठीक है, डेट ऑफ एग्जाम शिफ्ट, कौन से डे में आपका जो है कि एग्जाम पड़ा था, उस दिन में आपका जो एग्जाम का जो शिफ्ट था उस शिफ्ट में जो नंबर क्वेश्चंस आए थे उस क्वेश्चन का लेवल कैसा था, लेवल ऑफ क्वेश्चन। ठीक है, कि लेवल ऑफ क्वेश्चन पे भी डिपेंड करता है कि लेवल ऑफ क्वेश्चंस आपके बहुत हार्ड आ गए थे तो वो हार्ड शिफ्ट में से कंसीडर होगा। और जो भी हार्ड शिफ्ट हैं उनमें आपके नंबर्स जो नॉर्मलाइज होने के बाद बढ़ने की जो संभावना रहती है वो ज़्यादा नंबर बढ़ने की संभावना रहती है। नियरली इसमें 7 से 11 नंबर बढ़ने की संभावना रहती है। तो इतनी आपका नंबर्स बढ़ जाते हैं तो आप डेफिनेटली हैं कि कटअप के बाद में जो नॉर्मलाइज यहाँ पे मार्क जो रहता है कटअप के लिए उसको आप टच कर पाएंगे। तो यहाँ पे इस पर भी डिपेंड करता है, लेवल ऑफ क्वेश्चन पे भी शिफ्ट वाइज जो आपके क्वेश्चन पूछे हुए थे उस पर भी डिपेंड करता है। और अप्लाइड जोन पे भी डिपेंड करता है कि आप कौन से जोन से जो है कि फॉर्म भरे हुए हैं, कौन से जोन से अप्लाई कर रखे हैं फॉर्म को। तो फॉर्म आप क्या किए हैं कि ऐसे जोन से अप्लाई किए हैं जिसमें नंबर ऑफ़ वैकेंसीज कम है। तो नंबर ऑफ़ वैकेंसी कम होने की वजह से और नंबर ऑफ़ स्टूडेंट उसमें ज़्यादा अप्लाई किए हुए हैं उस जोन में, तो आपका जो है कि वहाँ पे ज़्यादा नंबर ऑफ स्टूडेंट होने की वजह से कंपटीशन बढ़ जाएगा और कंपटीशन बढ़ने की वजह से वहाँ पे जो है कि जो कटअप जाएगा वो आपका हाई हो जाता है। तो इन सारी चीज़ों पे आपका ये डिपेंडेंट होता है कटअप। तो इन्हीं सब आंकड़ों के आधार पे कि कौन से जोन में आपके नंबर ऑफ़ वैकेंसी कितनी है और उसमें कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट इस बार एग्जाम में अपियर हुए हैं, उसी के आधार पे हमने जो है कि ये डेटा आपका प्रिपेयर किया हुआ है कि क्या आपका कटअप जा सकता है नॉर्मलाइज होकर के और अभी रो मार्क आपके कितने आ रहे हैं, सो दैट आप खुद को यहाँ पे सेफ स्कोर में कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, ये बता दें कि आपका जो ये एग्जाम कंडक्ट हुआ था उसमें आपके जो जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस कितने आए थे, तो 40 क्वेश्चन पूछे गए थे जनरल अवेयरनेस से। आप उसमें से कैलकुलेट करें कि कितने क्वेश्चन आपने सॉल्व किए हैं। हर एक जो क्वेश्चन था 1-1 मार्क का था, तो टोटल 40 मार्क के आपको यहाँ पे क्वेश्चन पूछे हुए थे। वही मैथमेटिक्स के जो आपके क्वेश्चन थे 30 क्वेश्चन पूछे हुए थे, वहीं आपके 30 क्वेश्चंस के 1-1 मार्क का था हर एक क्वेश्चन। और जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग से भी आपको 30 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे हुए थे और हर एक जो क्वेश्चन था आपका 1-1 मार्क का था। तो 30 नंबर के तो आपके इसमें से भी क्वेश्चन पूछे हुए थे। इस टाइप से टोटल जो है कि 100 मार्क्स का आपका यहाँ पे क्वेश्चन पूछा हुआ था। और ये जो आपके इसके लिए जो समय दिया गया था आपको 90 मिनट का समय दिया गया था। तो आप 90 मिनट में आपने कितने सही क्वेश्चंस को अटैम्प्ट किया है वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे एनालाइज करना है, कितने आपके सही आंसर हो रहे हैं। तो जब आंसर की आ जाएगा तब जाकर के आपको क्या है कि इतने ही रो मार्क्स आप कैलकुलेट कर लेंगे कि जितना अभी हम आपको कटअप बता रहे हैं उतना रो मार्क्स आपका आ रहा है आंसर की में। तो जाकर के आप क्या है कि आप खुद को मान सकते हैं कि आप सेफ स्कोर में हैं और CBT 2 के लिए आप यहाँ पे NTPC CBT 2 के लिए ग्रेजुएट लेवल का आप प्रिपेयर कर सकते हैं। तो ये आपका यहाँ पे हम इन्हीं सब डेटा के बारे में आपको जानकारी दे रहे हैं। तो ये जो है कि दूसरा जो रेफरेंस ले रखा है कि आपका दूसरा जो रेफरेंस है वो हमारे प्रीवियस ईयर का कटअप के बारे में देख लें। ठीक है, कि प्रीवियस ईयर में जो आपका 2022 में कितना मैक्सिमम जो है कि कटअप गया हुआ था रेड जोन में। रेड जोन का डाटा लेंगे, उसके बाद में ग्रीन जोन में मैक्सिमम कटअप बताएंगे कि दोनों में आपका कितना कितना मैक्सिमम गया हुआ था। उसी के आधार पर इस बार जो क्वेश्चंस आए थे वो क्वेश्चन का लेवल भी कंपैरेटिवली प्रीवियस ईयर से तो थोड़ा डिफिकल्ट लेवल ही था। तो डिफिकल्ट लेवल होने की वजह से कटअप इससे ज़्यादा नहीं जाएगा, ऑब्वियसली इससे थोड़ा नीचे ही आपका कटअप रहने की संभावना है। तो ये आपका प्रीवियस ईयर 2022 का ये
हमारा जो है कि कटअप है, जिसमें से मैक्सिमम आप देख सकते हैं कि जनरल कैटेगरी वाले जो कैंडिडेट हैं उनका आपका मैक्सिमम कितना गया था, तो अजमेर में 80 नंबर गया था, मैक्सिमम है। ठीक है, सारे जोन में से सबसे ज़्यादा अजमेर में से गया था जनरल कैटेगरी का, वो भी रेड जोन में से आता था, तो 80 नंबर आपका मैक्सिमम वो नॉर्मलाइज होकर के गया था इतना मार्क। मतलब कि अभी आपका जो है कि 70 के लगभग में ये नंबर आ रहे हैं, तो आप डेफिनेटली क्या है कि रेड जोन में भी हैं, तो जाकर के आप सेफ स्कोर में मान सकते हैं। वो रेड जोन के लिए बता रहा हूँ, ध्यान रखना है कि रेड जोन के लिए आपका 70 के लगभग में आपके नंबर आ रहे हैं, तो आप यहाँ पे नॉर्मलाइज होकर के कट ऑफ मार्क को डेफिनेटली टच कर पाएंगे। ठीक है, अभी नॉर्मल जोन के लिए भी बताएंगे कि नॉर्मल जोन में कितना होना चाहिए, और ओवरऑल जो है कि आपका क्या एक्सपेक्टेशन है कि कितने नंबर तक में आप यहाँ पे जो है कि खुद को सेफ स्कोर में मान सकते हैं। तो कुछ ही ऐसे जोन है जिसमें से आपका जो है कि इतना ज़्यादा कटअप है। तो और इसी में रेड जोन में जो मिनिमम मार्क देख सकते हैं कि मिनिमम आपका कितना गया हुआ था, तो 75 मार्क गया हुआ था रेड जोन में। ये सारे रेड जोन वाले को अलग से हमने यहाँ पे ले रखा है। वही आपका ओबीसी कैटेगरी की बात करें तो ओबीसी में जो है कि हमारा 77 नंबर गया हुआ था रेड जोन में, और मिनिमम जो है कि कितना आपका गया हुआ था, मिनिमम आपका 70 नंबर गया हुआ था। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में जो है मैक्सिमम 71 मार्क गया हुआ था रेड जोन के लिए, और वही आपका मिनिमम 58 नंबर गया हुआ था। एससी कैटेगरी की बात करें तो एससी कैटेगरी में जो मैक्सिमम पिछली बार जो आपका कटअप गया हुआ था वो नॉर्मलाइज हो करके पूरा 68 गया हुआ था, और मिनिमम 55 गया हुआ था। एसटी कैटेगरी के लिए बात करें तो एसटी में आपका मैक्सिमम जो कटअप गया हुआ था नॉर्मलाइज होकर के वो आपका 71 गया हुआ था, और मिनिमम आपका यहाँ पे देख पाएंगे कि 54 52 के नियरली गया हुआ था। ठीक है, वो भी रेड जोन में। ये सारे रेड जोन का डाटा आपको बताएं। अब आते हैं हमारा ग्रीन जोन के बारे में कि ग्रीन जोन में, नॉर्मल जोन में आपका है तो इसमें आपके कितने आपके मार्क्स हैं, तब जा करके आप खुद को यहाँ पे सेफ जोन में मान सकते हैं। तो ये ग्रीन जोन का जो डाटा है प्रीवियस ईयर का ही ले रखे हैं। ठीक है, उसको भी एक्सप्लेन करते हैं। उससे पहले एक बार वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपके लिए इस टाइप की एनालिसिस हम लाते रहते हैं, और गवर्नमेंट एग्जाम से रिलेटेड अपडेट जो होती हैं वो सारे इन्फॉर्मेशन आपके लिए लाते रहते हैं, सो दैट जो है कि कोई सा एग्जाम आपका मिस ना हो। जैसे कि आप और भी एग्जाम से रिलेटेड जो एप्लीकेशन फॉर्म आते हैं उनके बारे में भी इन्फॉर्मेशन इस चैनल में आपको देखने को मिल जाती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जम्मू जो होता है कि ग्रीन जोन में भी आपका यहाँ पे जम्मू में सबसे मैक्सिमम मार्क गया हुआ था जनरल कैटेगरी के लिए 72 गया हुआ था, और मिनिमम जो है कि जनरल कैटेगरी के लिए जो नॉर्मलाइज होकर के जो मार्क था वो 62 था, है ना। तो नॉर्मलाइज होने के बाद में 62 मार्क आए थे, मतलब अभी नियरली जो है कि आपका 55 के बीच में आ रहा है। ठीक है, 55 प्लस भी आपका आ रहा है नॉर्मल जोन में। ठीक है, 55 प्लस, तो आप यहाँ पे क्या होंगे कि सेफ जोन में आ जाए, किसी किसी जोन में आपका सेफ जोन में होंगे। ठीक है, तो अब बात करें कि जो ओबीसी कैटेगरी के जो स्टूडेंट है, ओबीसी में आपका 70 गया हुआ था ग्रीन जोन में मैक्सिमम, और वही आपका मिनिमम कितना गया हुआ था, तो 55 नंबर गया हुआ था लास्ट टाइम। और वही आपका यहाँ पे जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के जो कैंडिडेट थे उनके लिए जो मैक्सिमम आपका देखेंगे ग्रीन जोन में 66 गया हुआ था, और मिनिमम कितना गया हुआ था, तो 40 नंबर तक वाले स्टूडेंट भी नॉर्मलाइज होकर के वो यहाँ पे स्कोर तक टच कर पाए थे। एससी कैटेगरी की बात करें तो एससी कैटेगरी में जो मैक्सिमम नंबर गया हुआ था आपका वो 65 नंबर गया हुआ था 65, और मिनिमम जो नंबर गया हुआ था वो 42 के नियरली गया हुआ था। वही आपका एसटी कैटेगरी की बात करें तो एसटी कैटेगरी में जो मैक्सिमम नंबर आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैक्सिमम जो है कि 57 नंबर गया हुआ था। ठीक है, 57 और 59 तक गया हुआ था, और मिनिमम आपका ग्रीन जोन में कितना गया हुआ था, तो 35 तक भी गया हुआ था। ठीक है, तो ये आपके डिफरेंट आंकड़ों को लिए हैं, सो दैट आप क्या इसके बेसिस पे आप समझ सके कि रॉ मार्क्स जो है कि हम जो अभी बता रहे हैं वो आपका एग्जैक्टली किस आधार पे बता रहे हैं। ठीक है, तो जनरल हो गया, या फिर आपका जनरल कैटेगरी हो गए, या यूआर कैटेगरी हो गया। ठीक है, और इसमें हमने क्या है कि आपका ये भी कंसीडर किया है कि शिफ्ट वाइज जो आपका हार्ड शिफ्ट और नॉर्मल शिफ्ट में किस टाइप के क्वेश्चंस थे, उसके आधार पर यहाँ पे सेफ स्कोर बता दें कि सेफ स्कोर जो है कि आपका रो मार्क्स कितने आने चाहिए। तो जो जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट हैं वो चाहे किसी भी जोन से बिलोंग करते हैं, 60 प्लस मार्क्स आ रहा है। ठीक है, 60 प्लस मार्क्स आ रहा है तो खुद को आप यहाँ पे सेफ स्कोर में मान सकते हैं। मतलब कि कटअप जो जाने की संभावना है 60 प्लस से 60 से लेकर के 65 तक कटअप जाने की यहाँ पे संभावना है। ठीक है, और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के जो भी स्टूडेंट है उनमें आपका 57 प्लस नंबर आ रहा है। ठीक है, 57 प्लस मार्क्स आपके आ रहे हैं, तो आप खुद को यहाँ पे सेफ जोन में मान सकते हैं। और जो ये यहाँ पे कटअप जाने की जो संभावना है किसी भी जोन के लिए, वो आपका 57 से लेकर के यहाँ पे 62 के बीच में कटअप जाने की संभावना है। वही आपका ओबीसी कैटेगरी की बात करें तो ओबीसी कैटेगरी के जो भी स्टूडेंट हैं उनका आपका 58 प्लस मार्क्स आ रहा है, 58 प्लस मार्क्स रो मार्क्स आ रहा है। ठीक है, बता दें कि ये रो मार्क्स के बारे में बता रहे हैं आपको। नॉर्मलाइज मार्क में इसमें क्या है कि जो हार्ड जोन वाले हैं उनका जो आपका नंबर है 7 से 11 नंबर बढ़ जाने की संभावना होती है। वही आपका नॉर्मल जोन वालों के लिए नियरली 5 नंबर
प्लस आपके जोड़ने की संभावना होती है ना। तो 5 मार्क्स प्लस ही आपके यहाँ पे जोड़ने की संभावना होगी। साथ ही साथ जो है कि अभी आंसर की आना बाकी है। आंसर की नियरली जो होता है कि आरआरबी जो है कि 2 से 10 दिन के बीच में आपका रिलीज कर देती है। पिछली बार बता दें कि आरआरबी एएलपी सीबीटी 2 का जब एग्जाम हुआ था तो 6 तारीख को आपका एग्जाम खत्म हुआ था और 8 तारीख को उन्होंने आपका आंसर की रिलीज कर दिया था। ठीक है, तो 2 दिन के ड्यूरेशन में ही आंसर की रिलीज कर दिया था, लेकिन अभी मैक्सिमम हम बोल सकते हैं कि मैक्सिमम जो टाइम लिया जा सकता है वो 10 दिनों का ड्यूरेशन में आपको यहाँ पे इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको आंसर की देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो ओबीसी के लिए जो यहाँ पे सेफ स्कोर बता दें कि 58 प्लस से लेकर के 58 से नियरली आपका इसमें 63 के बीच में आ रहा है, तो आप खुद को यहाँ पे सेफ जोन में मान सकते हैं। एससी कैटेगरी के जो भी स्टूडेंट हैं उनका 52 प्लस मार्क्स आ रहे हैं, 52 प्लस मार्क्स। ठीक है, 52 से लेकर के 55 के बीच में यदि मार्क्स आ रहे हैं ना तो आप खुद को यहाँ पे सेफ जोन में मान सकते हैं। वही एससी कैंडिडेट जो हैं उनको 47 प्लस मार्क्स आ रहे हैं, 47 प्लस, दैट मीन्स 47 से लेकर के 50 के बीच में नंबर आ रहे हैं ना, तो आप यहाँ पे खुद को सेफ जोन में मान सकते हैं। तो ये हमारा क्या है कि जितने डिटेल एनालिसिस है उसी के आधार पर आपको ये रो डाटा बता रहे हैं। रो डाटा में भी नॉर्मलाइज होकर के इसमें नंबर बढ़ेंगे और आप यहाँ पे कटअप का जो स्कोर है उसको आप टच कर पाएंगे, चाहे किसी भी जोन के लिए हैं। यहाँ पे जो आपका नॉर्मल जोन है जनरल कैटेगरी के लिए उसमें आपका जो है कि 60 नंबर आ रहा है तो उसमें 10 नंबर जुड़ जाएगा तो 70 हो जाएगा। वही आपके हार्ड जोन वाले में आपका 65 नंबर अभी ला रहे हैं तो वहाँ पे भी आपका 10 नंबर 11 नंबर जुड़ जाते हैं तो 75 76 आप उसमें भी टच कर जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से जो नॉर्मलाइज होकर के जो नंबर बढ़ता है तो उसके बाद में आप कटअप को टच करने की बहुत ज़्यादा संभावनाएं हैं। तो इसी वजह से जो है कि आप यहाँ पे जो है कि इतने नंबर ला रहे हैं तो CBT 2 के लिए ग्रेजुएट लेवल का जो आपका NTPC का एग्जाम हुआ था CBT 2 के लिए आपको प्रिपरेशन स्टार्ट कर देना चाहिए। इसके लिए जो आपको बुक यहाँ पे रिकमेंड करेंगे उसको हम प्रोडक्ट में आपका टेक कर देंगे, सो दैट आपके इसके डिस्क्रिप्शन वाले प्रोडक्ट वाले ऑप्शन पे जाएंगे, वहाँ पे आपको बहुत सारे जो बुक हैं वो देखने को मिल जाएगा यहाँ पे। तो डिस्क्रिप्शन में जाकर के प्रोडक्ट में भी जाकर के आप इनको देख सकते हैं, पसंद आती है बुक तो बाय भी कर सकते हैं, अदरवाइज आप शॉप में भी जाकर के बाय कर सकते हैं। एक बार विजिट करके आप वहाँ पे सारे के सारे जो प्रोडक्ट है कि कौन कौन से आपके NTPC के डिफरेंट काइंड ऑफ बुक हैं उनको आप वहाँ पे देख सकते हैं। तो ये देख लेंगे तो आपको बाय करने में भी आसानी होगा शॉप में भी जा करके। तो ये वीडियो आपको अच्छी लगी है और इस टाइप की और भी अपडेट्स के लिए गवर्नमेंट एग्जाम और गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड अपडेट के लिए कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।